हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। ठीक है माता जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने माला करी। धन्यवाद सभी का। मैं मंगलाचरण से प्रारंभ करती हूँ आज की क्लास को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदं श्रीवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धे दीनबन्धे जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तृप्ते काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अध्याय 8 में पहुंच गए हैं भगवत गीता के, जिसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग, और इसका एक नाम है भगवत प्राप्ति। तो ये बहुत ही सुंदर अध्याय है जिसका नाम है भगवत प्राप्ति। अभी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, और अगर सार के रूप में भगवत गीता का देखेंगे तो हमें सार हमारे पास यही है कि हमें भगवत की प्राप्ति करनी है। तो अब भगवान की कैसे हम प्राप्ति कर सकते हैं इस अध्याय में बताया जाएगा। मैं सबसे पहले सभी अपने शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। और जो हमारे ऑनलाइन इस राधा गोविंद मंदिर के जो अध्यक्ष नाम निष्ठा प्रभु जी, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। राधा गोविंद को की जय। जय राधा गोविंद जी। आज हम 8वां अध्याय प्रारंभ करते हैं, भगवत प्राप्ति। ये बहुत सुंदर अध्याय है जिसमें हम जानेंगे कि भगवान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं आज 7वें अध्याय में हमने क्या देखा था।
सातवें अध्याय में हमने देखा था कृष्ण के बारे में, ज्ञान की महिमा है ना। भगवान ने ज्ञान विज्ञान पे बताया तो हमने भगवान के बारे में जाना। फिर भगवान कृष्ण की ऊर्जाओं का ज्ञान, तो हमने भगवान की शक्तियों के बारे में जाना था, अपरा शक्ति और पराशक्ति। कैसे भगवान की अपरा शक्ति भौतिक प्रकृति है और परा प्रकृति जीवात्माएं हैं। फिर हमने देखा था वो सातवें अध्याय में भगवान कृष्ण को समर्पण। तो कौन चार प्रकार के लोग हैं जो कृष्ण को समर्पण करते हैं, और कौन चार प्रकार के दुर्भाग्यहीन लोग हैं जो भगवान की शरण में नहीं जाते, और कौन भाग्यशाली लोग हैं, भाग्यवान लोग हैं जो भगवान की शरण में जाते हैं। और हमने देखा था और कुछ उसके अलावा ऐसे भी लोग हैं जो भगवान की अप्रत्यक्ष रूप से भक्ति करते हैं, जैसे वो देवताओं के पास जाते हैं और निराकार ब्रह्म को की पूजा करते हैं, वो भगवान के परम रूप को नहीं जानते। तो हमने ये सातवें अध्याय में देखा था। अब आज हम आठवें अध्याय में जानते हैं। अब यहाँ पे अर्जुन के प्रश्न आते हैं। अर्जुन ने भगवान से कुछ प्रश्न पूछे थे। जैसे ही सातवां अध्याय हमने आखिरी वाला, जब सातवें अध्याय का आखिरी श्लोक पढ़ा था, उसमें भगवान ने अर्जुन को आत्मा और देवता के बारे में बताया था। तो अब यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे अर्जुन के प्रश्न आ रहे, और ये वाला जो अध्याय वो अर्जुन के प्रश्नों से प्रारंभ होता है। इसमें अर्जुन ने 8 प्रश्न किए थे, तो जिसमें भगवान जो 7 प्रश्न है उसका उत्तर तो जल्दी जल्दी देते हैं, लेकिन उनका एक जो प्रश्न था कि अंत समय में मनुष्य कैसे भगवान का स्मरण कर सकता है, तो इस प्रश्न के लिए ये हम जो आज का अध्याय ये पूरा समर्पित है। इस उत्तर को ही भगवान ने पूरे ही अध्याय में इस प्रश्न का उत्तर दिया है। क्यों? क्योंकि ये सभी हम जीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जानना कि हम अगर अंतिम समय में हम भगवान को कैसे याद कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने इस अध्याय में इस प्रश्न का, अर्जुन के इस प्रश्न का बहुत ही विस्तार से उत्तर दिया। तो आज हम प्रारंभ करते हैं। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किम् अध्यात्म किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम आदिदेवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके ये सब मुझे बताएं। इस प्रकार इस वाले श्लोक में अर्जुन ने 5 प्रश्न पूछ लिए। ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है। इस प्रकार अर्जुन ने 5 प्रश्न पूछे भगवान से। अब वो दूसरे में भी चलते हैं, फिर भगवान के आंसर में हम समझेंगे भगवान ने क्या कहा। फिर दूसरे श्लोक में अर्जुन भगवान से और 3 प्रश्न करते हैं। मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार अर्जुन ने ये प्रश्न पूछे। अब ये प्रश्न आए कहाँ से, है ना? तो जैसे अभी मैंने बोला कि सातवें अध्याय में ही जो भगवान ने जो अंतिम श्लोक कहा था, जरा मरण मोक्षाया मामाश्रित्य यतन्ति ये ब्रह्म तद्वेद कृष्णम आध्यात्म कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं, ये वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। और आखिरी था श्लोक, साधिभूतम आदिदेवम माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले च माम ते विदुर्युक्त चेतसा। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हुए अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो इस प्रकार जब भगवान ने देवताओं के बारे में बोला, मृत्यु के समय की बात करी, तो अब ये प्रश्न अर्जुन के मन में आ गए हैं। तो अब भगवान इसका क्या उत्तर देते हैं, ये
हम इस वाले श्लोक से जानेंगे। श्री भगवान वाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भवो करो विसर्ग कर्म संगिताः। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने क्या क्या कि पहला प्रश्न था अर्जुन का, ब्रह्म क्या है। तो यहाँ पे ब्रह्म के बारे में ही भगवान ने उत्तर दिया कि अविनाशी और दिव्य जी ब्रह्म कहलाता है। लेकिन भगवान के लिए भी भगवान भी अविनाशी है और जीवात्मा भी अविनाशी, क्योंकि भगवान का जो अंश है वो भी भगवान का, जीवात्मा है जो भगवान का ही अंश है, तो भगवान जैसे उसमें भी गुण है। तो भगवान भी अविनाशी है और जो जीव है ना, जीव की जो आत्मा है, जीवात्मा, वो भी अविनाशी है। इसलिए भगवान को भी ब्रह्म बोला जाता है कहीं कहीं पे, और कहीं पे जीवात्मा को भी ब्रह्म बोला जाता है। तो यहाँ पे ब्रह्म का शास्त्रों में दो तरह से उपयोग होता है, दोनों को ही ब्रह्म बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे अ, लेकिन हमें कब किस समय जीवात्मा लेना उसका अर्थ, और कब हमें भगवान के अविनाशी के रूप में लेना है, भगवान के रूप में लेना है, तो ये जानने के लिए हमें हमें आचार्यों के पास जाना पड़ेगा कि यहाँ पे कब भगवान ने, कब इस ब्रह्म को भगवान के लिए बोला गया और कब इसको जीवात्मा के लिए बोला गया। तो जैसे हम बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तो वहां पे ब्रह्म का मतलब होता है मैं एक आत्मा हूँ। लेकिन कभी कभी पर ब्रह्म बोला जाता है, भी कहीं श्लोकों में आता है पर ब्रह्म, परमात्मा। तो भगवान यहाँ पे जहाँ परम ब्रह्म बोला जाता है वो तो भगवान के लिए बोला जाता है, क्योंकि परम ब्रह्म कभी भी जीवात्मा नहीं हो सकती। वहां पे स्पष्ट रूप से दिया रहता है कि वहां पर ब्रह्म लिखा है, मतलब वो भगवान के लिए दिया। तो इस प्रकार हम इसको जानते हैं कि ब्रह्म। लेकिन यहाँ पे जो श्लोक आया है इसमें अक्षरम ब्रह्म लिखा है ना, तो अक्षरम ब्रह्म मतलब भगवान, यहाँ पे जीवात्मा के लिए ब्रह्म का अर्थ आया है कि जीवात्मा भी क्या है, जीवात्मा भी क्या है, भगवान का अंश है। ममे वांचो जीव लोके जीव भूता सनातना। इस प्रकार जो भगवान का जो अंश होता है, जीव जो है वो भी भगवान का अंश है, और वो जीव भी अविनाशी और दिव्य है। तो इसीलिए यहाँ पे उसको भी ब्रह्म, इसलिए वहां यहाँ पे इसको ब्रह्म कहा गया है। अब और क्या बोला है कि इसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। तो श्लोक में स्वभावो अध्यात्म मोच्यते, तो अगर हम स्वभाव जानेंगे कि ब्रह्म का स्वभाव क्या है, तो ब्रह्म का स्वभाव होता है वो भगवान, भगवान से जुड़ना चाहता है, उसका अध्यात्म होता है उसका स्वभाव ना, स्वभाव वो अध्यात्म उच्चते, तो उसका स्वभाव होता है अध्यात्म होता है, वो भगवान के से जुड़ना चाहता और वो भगवान की सेवा करना चाहता है। लेकिन क्या होता है कि जब भी जीवात्मा इस भौतिक संसार में, भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आती है और यहाँ पे आके वो अपना कर्तव्य भूल जाती है, अपना स्वभाव भूल जाती है, और वो क्या करती है, इसी जो भौतिक प्रकृति है इसी को ही सब कुछ मान बैठती है, और यहीं पे वो लिप्त हो जाती है और अपना जो स्वभाव है वो भूल जाती है। वो अपने आप को क्या, आत्मा जो होती है वो अपने आप को शरीर मानने लगती है। तभी हम कहते हैं ना कि ये मैं हूं, है ना, मैं कौन हूं, तो हम अपने शरीर की तरफ हाथ करके बोलते हैं मैं ये हूँ, है ना, या मेरा नाम ये है, अपना नाम लेके बताएंगे कि मैं, अपना नाम लेके कि मैं ये हूँ, है ना। लेकिन असली में हम क्या है, आत्मा है, जीवात्मा, और हम क्या है, भगवान, भगवान के अंश है। तो हमारा मेन स्वभाव क्या है, भगवान की सेवा करना। लेकिन क्या होता है, हम भगवान की सेवा छोड़ के लोगों की सेवा करने लगते हैं ना, भौतिक प्रकृति की सेवा करने लगते हैं, माया की सेवा में हम जुट जाते हैं। क्योंकि सेवा करना सभी के अंदर है, ये हमें, ये हमारा स्वभाव है। हम मनुष्य कभी भी सब किसी न किसी की सेवा वो करता ही रहता है। जैसे हम देखते हैं कि कोई होता है तो वो क्या करता है, अपने परिवार की सेवा कर रहा है, कोई है समाज की सेवा कर रहा है,
कोई अपने बॉस की सेवा कर रहा है ना, तो सभी कहीं ना कहीं कोई होता है जो अपनी ही सेवा कर रहा है, अपनी इंद्रिय भोगों में लगा है। कहते हैं कि हम हमारी जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, तो हमें जो कुछ भोग करना है हम इस यहीं पे कर ले, है ना। भगवान ने हमको भेजा है पृथ्वी पे, संसार में, तो हमें जन्म ही इसलिए मिला है, क्योंकि वो अपने स्वभाव को नहीं जानते कि उनका काम भगवान की सेवा करना है, तो वो भौतिक प्रकृति की सेवा करने में लग जाते हैं। और यही कारण होता है कि वो ना दुख पाते हैं, क्योंकि जब हम कोई भी काम हमने स्वभाव से हम अलग करेंगे, हमारा जैसे मान लीजिए हमारा जो इंटरेस्ट है ना, हमारा जो वो किसी और काम में, लेकिन हमको कोई और काम पकड़ा दिया जाएगा तो हमारा उसमें मन नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भगवान की जो आत्मा है, हम इसको जबरदस्ती दूसरे काम में लगा के रखे भौतिक संसार में, लेकिन आत्मा कैसे प्रसन्न होती है, जब भगवान की सेवा की जाती है ना, भगवान की भक्ति की जाती है, तब आत्मा प्रसन्न होती है। और नहीं तो हम जो भी करते हैं भौतिक संसार में भोग, उसमें हम शरीर को ही प्रसन्न करते रहते हैं। तो इस प्रकार जो हमारी जो जीवात्मा होती है, वो भौतिक पदार्थ में ही सकाम कर्मों में लग जाती है, और वो अपने कार्य को, जो उनका जो जो मुख्य कार्य होता है आत्मा का ना, वो हम भूल जाते हैं। जब आत्मा एक्चुअली जब गर्भ में होती है, वो बहुत प्रार्थना करती है। जब आत्मा जब जन्म लेने वाली होती है, तो जब वो गर्भ में होती है, तो वो बहुत ही ज्यादा भगवान से प्रार्थना करती, क्योंकि वो बहुत कष्ट में होती ना। हमें कैसे पता, हम तो सोचते कि हम भौतिक संसार में आए तो हम इसीलिए आए, लेकिन जब आत्मा को जन्म मिलना रहता है, तो जब वो गर्भ में रहती है तो बहुत ही कष्ट में रहती है। तो वहां पे मल मूत्र भरा रहता है, उस थैली में रहती है, तो वो बहुत भगवान से प्रार्थना करती है कि मैं जब एक बार धरती पे आ जाऊंगी तो मैं भगवान की बहुत सेवा करूंगी, और ये जन्म मेरा आखिरी होगा। अपने स्वभाव को उस समय उसे याद रहता है, लेकिन जब जैसे ही आत्मा भौतिक प्रकृति के संपर्क में आती है, मतलब जैसे ही उसका जन्म होता है और जैसे ही वो धरती पे एक शरीर मिल जाता है ना। शरीर किससे बना है, भौतिक प्रकृति से बना है, पंच महाभूत से बना है, मन बुद्धि अहंकार से बना, हमने कल भी देखा था, भगवान की अपरा प्रकृति से बना है। तो जैसे ही उस शरीर के अंदर आत्मा का प्रवेश होता है, तो क्या होता है, ये जो आत्मा होती है भौतिक शरीर के संपर्क में आ जाती है, और वो अपने स्वभाव को भूल जाती है, और फिर से क्या होता है, वो यहीं पे जैसे जन्म मिलता है, तो उसके साथ वो अपने कार्य उसके शुरू हो जाते हैं, है ना। हम देखते हैं वो धीरे धीरे करके भगवान की भक्ति भूल जाता है, और वो भौतिक संसार के ही सुख में लगा रहता है। तो इस प्रकार आत्मा का स्वभाव क्या बताया है कि भगवान की भक्ति करना। अब जैसे हम यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं कि जब आत्मा भगवान की भक्ति करती है तो भगवत धाम जाती है, और जब वो देवी देवताओं की पूजा करती है तो देवताओं के लोग जाके वहां पे जाती है, और वहां पे अपने पुण्यों का भोग करती है, और फिर क्या, फिर धरती में आके जन्म लेती है ना। क्योंकि जो भी स्वर्ग जाता है या उच्च लोग जाता है, उसके लिए बोला जाता है कि वो तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। तो वो यहाँ पे अभी हम कल के अध्याय में देखेंगे कि भगवान ने बताया कि जो स्वर्ग जाती है वहां पे अपने सारे पुण्यों का लाभ भोग करती है और बहुत ही सुख से रहती है, लेकिन जैसे ही उनके पुण्य खत्म होते हैं, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक को विशंति, वैसे उनको नीचे धरती पे भेज दिया जाता है, उस आत्मा का जन्म हो जाता है। और यहाँ हम ये तीसरी नीचे देख रहे हैं कि ये जो एक जीवात्मा है, वो क्या है, मनुष्य, वो कुछ भी खा रहा है, वो ध्यान ही नहीं दे रहा उसे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो वो अपने स्वभाव से अलग कार्य कर रहा है। तो अब वो जैसा भोग करेगा भगवान उसको वैसा शरीर देगा, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव सेवा करना है, तो वो भगवान के धाम जाएगा। लेकिन वो कुछ भी खा रहा है तो उसको क्या, सूकर का जन्म मिलेगा, क्योंकि मनुष्य का जो जीवन होता है वो पशुओं की तरह नहीं होता ना, उसकी हर चीज की क्या होती है, एक लिमिटेशन होती है।
कि उसके शरीर में एक हर चीज की सीमा होती है, कि वो जैसे बहुत ज्यादा वो भोग नहीं कर सकता ना, बहुत ज्यादा खा नहीं सकता, एक लिमिट होती है। लेकिन जानवर तो बहुत सारा भी खा सकते हैं जैसे, और बहुत ज्यादा सो नहीं सकता, लेकिन जानवर पोलर बियर को एकदम 6-6 महीने कंटिन्यूस होता है और बहुत ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकता। लेकिन जो जानवर होता है वो एक साथ बहुत सारे बच्चे होते हैं उनके। तो इस प्रकार मनुष्य से ज्यादा सीमा जानवरों की होती है। तो अगर हम जैसे भोग करेंगे, हमें जिस भोग में आसक्ति रहेगी, ज्यादा खाने की आसक्ति होगी, तो भगवान वैसे जानवर की योनि में भेज देगा जिसमें हम बहुत ज्यादा खा सकते हैं। बहुत ज्यादा हमें सोने में आसक्ति होगी तो हमें भगवान ऐसे जानवर के जन्म में हमको आत्मा को भेज देगा जहाँ पे हम बहुत ज्यादा सो सकते हैं। फिर अगर बहुत ज्यादा अगर बच्चे में आसक्ति है तो फिर ऐसे हमें ऐसे पशुओं की योनि में भेज देगा जो बहुत सारे बच्चे एक साथ होते हैं। तो इस प्रकार जैसा मनुष्य का स्वभाव रहेगा, भगवान उसको वैसा ही जन्म दे देंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार उसको सूकर का जन्म मिल जाएगा अगर वो ध्यान नहीं देगा, क्योंकि सूकर की आदत होती है, वो क्या खाना उसे नहीं पता होता, बस उसे खाना है। तो जो ध्यान से नहीं खाते कि उनको अध्यात्म में क्या खाना चाहिए, उनको सूकर का जन्म मिलता है। और फिर ये नीचे देख रहे हैं जो कि भोग में लगे हुए, स्त्री भोग में, तो फिर उनको भगवान ऐसे पशुओं की योनियों में भेज देता है जहाँ पे वो यही करते रहते हैं। तो इस प्रकार हमें जानना चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमारा स्वभाव, अगर हम भगवान ने हमें मनुष्य योनि में भेजा है तो हमारे स्वभाव हमारा क्या है, हमें अपने स्वभाव के हिसाब से कार्य करना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पे हम देखते हैं कि भक्ति ही हमारा जो आत्मा है उसका स्वभाव में भक्ति है। लेकिन जो जीवात्माएं होती है वे सकाम कर्मों के कारण भौतिक संसार से जुड़ी रहती है, और इस प्रकार वो बार बार जन्म लेती है, भूतवा भूतवा प्रलीयते, बार बार जन्म मृत्यु में फंसी रहती है। अब जो अर्जुन ने प्रश्न किए थे 8, उसको हम यहाँ पे संक्षिप्त रूप से जानते हैं। तो अर्जुन ने बोला ब्रह्म क्या है, तो उसको भगवान ने बताया जीव अविनाशी जीवितिका है ना। तो मतलब वो, हरे हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। माता माता जी, हमें ना 7 PM यूथ बैच के हैं कुछ लोग आपकी क्लास में आए हैं। आज हमारे प्रभु जी आए नहीं है क्लास के। अच्छा। तो जी माता, जी, ठीक है माता जी, आपका बहुत बहुत आपका सबका स्वागत है। हमारा अध्याय शुरू हो गया, थोड़ा मैं रिकैप कर दूं क्या, अभी आप लोग जुड़े हैं। थोड़ा सा कर दीजिए अगर हो सकता है तो, थोड़ा सा रिकैप कर दीजिए सबका ना। एक्चुअली में काफी देर से वहां वेट कर रहे थे, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी। अभी पर चलिए, कहा कि जी माता जी कर दीजिए प्लीज, कोई थैंक बात यू। नहीं। ठीक है माता जी, आज हमारा, जैसे हम जानते हैं कि आज हमारा 8वां दिन है भगवत गीता 18 दिन में, तो आज हमारा 8वां अध्याय है जिसका नाम है अक्षर ब्रह्म रूप, और इसका जो एक नाम और है भगवत प्राप्ति। तो भगवत प्राप्ति का मतलब है इस अध्याय में हमें बताया जाएगा कि हम कैसे भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान ये अपने मुख से बताए हैं। तो ये राधा गोविंद जी को प्रणाम किया। और फिर हमने आज ये पुराने, जो हमने 7वां अध्याय जाना था, उसमें हमने जाना कि हम पुराने अध्याय में हमने 7वें अध्याय के अंत में क्या क्या जाना था ना, उस अध्याय में हमने क्या जाना। तो कृष्ण ने ज्ञान की महिमा दी, ज्ञान विज्ञान की महिमा बताई। फिर भगवान कृष्ण ने अपनी ऊर्जा पर और अपरा शक्तियों के बारे में बताया। फिर भगवान को कौन से लोग, 4 लोग समर्पित हो जाते, शरण ग्रहण कर लेते हैं, है ना, भाग्यवान लोग। और जो भाग्यहीन लोग हैं, जो लोग हैं, दुर्भाग्यशाली लोग हैं, वो क्या करते, भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। कौन 4 लोग है वो बताया। और कौन लोग हैं जो इनसे भी अलग है, वो क्या करते हैं, कुछ होते हैं अपने सकाम कर्मों के लिए देवताओं की पूजा करते हैं, और कुछ होते हैं भगवान को निराकार रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार आज हमने जाना। आज ये हमारा 8वें अध्याय जो आज प्रारंभ होता है, पहले श्लोक उसका ये है, अर्जुन वाचा किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम निराकार का तत्। मतलब क्या है? निराकार का माता जी कल देखा था ना, जिसका कोई आकार नहीं होता। जो कई लोग सोचते हैं कि भगवान सिर्फ बिंदु के रूप में या एक ऊर्जा, एक लाइट के रूप में, को निराकार बोलते हैं। माता जी अंत में हम ले लेंगे प्रश्न उत्तर। तो यहाँ पे अर्जुन का पहला प्रश्न आया, मतलब भगवान अर्जुन ने, ये वाले अध्याय का प्रारंभ अर्जुन के प्रश्नों से हुआ है। और ये अर्जुन के प्रश्न जब भगवान ने 7वें अध्याय के अंत में देवता, अंतिम समय, भक्ति, इनकी बात करी थी मरते समय, तो उनके मन में ये प्रश्न आया कि ये क्या है। तो अर्जुन ने यहाँ पे प्रश्न किए हैं। पहले पहले
जो श्लोक है उसमें मतलब 5 प्रश्न किए हैं और दूसरे श्लोक में 3। इस प्रकार इस अध्याय में उन्होंने 8 प्रश्न किए भगवान से। तो अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके ये सब मुझे बताए। तो यहाँ पे अर्जुन के प्रश्न आ रहे हैं, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान सकते। तो इस प्रकार अर्जुन ने 8 प्रश्न पूछे हैं। तो अब भगवान यहाँ से उनका उत्तर देना प्रारंभ करेंगे। तो भगवान ने क्या कहा कि अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाते हैं और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो अर्जुन का पहला प्रश्न था कि ब्रह्म क्या है। तो ब्रह्म एक्चुअली भगवान के लिए भी यूज करते हैं और जीवात्मा के लिए, क्योंकि भगवान आत्मा भी क्या है, भगवान का ही अंश है ना। तो भगवान का अंश है तो भगवान जैसे गुण तो उनमें होंगे ही। तो भगवान अविनाशी है, दिव्य जी आत्मा है, तो जो जीवात्मा होती है ना, आत्मा, वो भी क्या होता है, अविनाशी होती है और दिव्य होती है। लेकिन क्या होता है, जब वो शरीर के संपर्क में आती है, तो जब वो आत्मा किसी शरीर में आती है तो वो क्या होती है, यहाँ पे आके भूल जाती है अपना स्वभाव, है ना। यहाँ पे लिखा स्वभाव वो अध्यात्म मुच्यते। तो उसका स्वभाव क्या होता है, भगवान की सेवा करना, लेकिन वो अपना स्वभाव भूल जाती है और वो अध्यात्म को छोड़ के क्या भौतिक संसार में ही लिप्त हो जाती है। और भौतिक अपनी सेवा, अपनी इंद्रिय तृप्ति में ही लगी रहती है। भौतिक संसाधनों का क्या विदोहन है ना, उसका उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करती रहती है। तो इस प्रकार यहाँ भगवान ने आत्मा का बताया, फिर बताया स्वभाव बता दिया, दूसरे प्रश्न का उत्तर दे दिया कि आत्मा का स्वभाव क्या है, अध्यात्म है ना, भगवान की सेवा करना, भगवान से जुड़ना है। फिर तीसरा प्रश्न था अर्जुन का कि सकाम कर्म क्या है। तो भगवान कह रहे हैं कि जब जीव आत्मा है भौतिक शरीर धारण कर लेती है, आत्मा जब किसी भौतिक पदार्थ से बने शरीर में आ जाती है ना, उसमें आती है, तो वो क्या होता है, अब उसी गतिविधियों में भौतिक संसर्ग में आके वो अपने स्वभाव को भूल जाती है और वो भौतिक की प्रकृति के गुणों से लिप्त हो जाती है और वहीं के कामों में लगी रहती है। मतलब जो दैनिक हम भौतिक के कार्य में लगे रहते हैं वो सकाम कर्म कहलाते हैं। ठीक है ना। हमने एक बार और चर्चा की थी, सकाम कर्म यानी क्या होते हैं कि वो कार्य होते हैं जो कि हम शास्त्रों में लिखे हैं, मतलब वो कार्य कर सकते हैं, शास्त्रों के हिसाब से सही है, लेकिन हम यहाँ भगवान के लिए कार्य नहीं कर रहे, हम केवल अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए कार्य कर रहे हैं। एक कार्य होता है हम भगवान की सिर्फ सेवा कर रहे हैं, उसमें हमारी खुद की स्वयं की कोई इच्छा नहीं है, वो निष्काम कहलाते कि हमारी स्वयं की इच्छा नहीं है उसके अंदर। तो हम वो भगवान की सेवा कर रहे हैं लेकिन हमारी खुद की इच्छा नहीं है। और एक होता है कि वो भगवान को जैसे प्रसाद चढ़ाएंगे और वो अपनी इच्छा रख देंगे कि अगर मेरा ये काम हो गया तो भगवान हम आपको इतना इतना प्रसाद चढ़ा देंगे, तो ये साकाम कर्म कहलाते हैं ना, उसके अंदर से इच्छा है। तो इस प्रकार यहाँ पे अर्जुन के प्रश्नों के भगवान उत्तर दे रहे हैं। तो अब हम ये संक्षिप्त में जानते हैं कि भगवान अर्जुन ने 8 प्रश्न पूछे थे, उसका भगवान ने किस प्रकार से उत्तर दिया। तो ब्रह्म क्या है पहले पूछा, तो बोले जीव अविनाशी का ये भी ब्रह्म है। दूसरा अध्यात्म क्या है, तो बोला जीव की प्रकृति, मतलब जो जीव में स्वभाव होता है ना वही उसका स्वभाव होता है। तो उसका जीव का स्वभाव तो आध्यात्मिक होता है, क्योंकि आत्मा क्या भगवान का ही अंश है, तो वो भगवान की ही कार्यों में प्रसन्न रहती है। लेकिन क्या होता है जब वो शरीर में आ जाती है, किसी शरीर की पदार्थ में वो आ जाती है अंदर, तो वो भगवान की सेवा ना भूल के अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती। तो यहाँ पे इस प्रकार भगवान ने इसका स्वभाव के बारे में, जीव के स्वभाव के बारे में बताया। फिर कर्म क्या है, सकाम कर्म है, तो हमने जाना जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए होता है, तन की ओर ले जाने वाले कार्य है ना, केवल हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ तन के लिए कार्य कर रहे हैं, है ना। अच्छा खा रहे हैं, अच्छा अच्छा पहन रहे हैं, घूम रहे हैं, तो ये सब हम सिर्फ अपनी इच्छाएं इच्छाओं के लिए जो कार्य कर रहे हैं, अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, वो होता है सकाम कर्म। और अभिभूत क्या है, तो भौतिक प्रकृति जो हमने कल देखा था, भूमि रापो नलो वायु, है ना। भगवान ने बताया मेरी अपरा प्रकृति 8 चीजों से बनी है। तो वो जो 8 चीज है ना, मन बुद्धि अहंकार और पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये सब जो है वो सब भौतिक प्रकृति है, तो वो अधिभूत कहलाती है। फिर आदि देव क्या है, तो विराट प्रकृति जिसमें सभी देव शामिल है ना। तो हम देवी देवता के बारे में जब बात करते हैं तो वो यहाँ पे
भगवत गीता में उसको भगवान ने आदि देव कहा है। फिर आदि यज्ञ, आदि यज्ञ ने परमात्मा, परमात्मा क्या हमारे हृदय में रहते हैं ना, सबके सब आत्मा के साथ परमात्मा भी रहते हैं। तो सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, तो भगवान ने बोला कि मैं परमात्मा के रूप में सब ही आत्मा के हृदय में रहता हूँ ना, सब मनुष्यों के या जीव आत्मा के हृदय में रहता। और क्या रहते भगवान वहां पे, साक्षी रूप में रहते हैं, और हमारे सब कार्यों को वो देख रहे हैं। कभी कभी हमें लगता है ना कि हम कोई कार्य कर रहे हैं, चलो कोई गलत है तो हमको लगता है चलो कोई देख नहीं रहा है, लेकिन भगवान ने यह स्पष्ट कहा है कि मैं साक्षी रूप में हर कार्य को देख रहा हूँ। तो यहाँ पे भगवान ने बताया है अभी, अभियज्ञा मतलब परमात्मा। फिर परमात्मा कहाँ रहता है, सभी के दिल में है ना, अभी मैंने बताया सबके हृदय में रहते भगवान। फिर मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जा सकता है, जीवन भर स्मरण करने का अभ्यास करें। तो कल भगवान ने, हमने छठवें अध्याय में देखा ना, अभ्यास तू कौन थे वैराग्य, भगवान ने बोला था अभ्यास तू कौन थे वैराग्य। तो इसमें ये कि अभ्यास करते रहो। तो हमें मृत्यु के समय भगवान कैसे याद आएंगे, ये अर्जुन ने 8 प्रश्न किए थे, तो उसमें सबसे उपयोगी मतलब भगवान ने जो, सबका तो आंसर दे दिया, लेकिन अब ये जो 8वां प्रश्न है इसको भगवान बहुत ही विस्तार से बताएंगे, क्योंकि हमारा भगवत गीता का जो पढ़ने का हमारा मेन उद्देश्य है वो हमें यही है कि हम भगवान को कैसे याद रख सकते हैं, हम कैसे भगवान का स्मरण चिंतन कर सकते हैं हमेशा। तो उसके लिए ही ये भगवान जो हमें प्रेजेंट कर रहा है ना, हमारे बिहाफ में जो अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहे हैं, तो हमारे ही लिए पूछ रहे हैं कि हम अंत समय में भगवान को कैसे याद कर सकते। तो इसके विस्तार में अब भगवान ये पूरे अध्याय में भगवान अर्जुन को समझाएंगे। अब चलते हैं, देखते हैं भगवान क्या उत्तर देते हैं। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशय। जो जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, ये तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो भगवान ने क्या बोला कि कोई भी जीवन, कोई भी जीवात्मा जीवन के अंत में मेरा स्मरण करे और शरीर का यदि त्याग करती है, तो वो मेरे मेरे स्वभाव को प्राप्त करेंगी, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। मतलब भगवान क्या स्वयं गारंटी दे रहे हैं इस चीज की, कि जो किसी भी जीवात्मा के अगर वो अंत में भगवान को याद करता है, तो अगर हम ये सोचे कि भगवान ने तो इतने अच्छे से कहा कि अंत समय में, तो हम लोग भी, बहुत सारे लोग हैं या हम लोग भी ये सोच सकते हैं ना कि तो फिर हम अभी भक्ति क्यों करें, है ना। भगवान ने तो बोला स्पष्ट रूप से कि अंत काल में, तो हम भी अंत में करेंगे भक्ति और भगवत धाम चले जाएंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे, तो अभी से क्यों करना है। तो अगर मैं ये बोलूं कि अगर कोई व्यक्ति, अच्छा मैं आप लोग से ही प्रश्न करती हूँ कि अगर ऐसा होता है कि अंत समय में, तो फिर अभी भक्ति क्यों करें ना। तो आप बताइए कि हमें कब भक्ति करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और स्मरण हम अंत में करें कि हमें हमेशा स्मरण करना चाहिए, क्या करना चाहिए। हरे कृष्णा, कोई हैंड रेस करके बता सकता है। हरे कृष्णा माता जी हैं, अनम्यूट करिए उनको। ठीक है माता जी। पूर्वी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जब हम अभी से भक्ति करेंगे, भगवान का नाम जाप करेंगे, तभी ही शायद हमें अंत समय में नाम जाप करना याद रहेगा। जी माता जी, बहुत बहुत ही अच्छा आपने आंसर दिया, बिल्कुल सही है। अगर हम सोचिए एक उदाहरण से अगर देखेंगे, हम एग्जाम देने जाते हैं ना, हम एग्जाम देने गए, तो अगर सोचो एग्जाम हॉल में हमने सिर्फ एक दिन पढ़ाई करी पहले दिन, तो क्या हम एग्जाम अच्छा दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। हमें साल भर पढ़ना होगा ना, ध्यान से पढ़ना होगा, तभी हम अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो इसीलिए हम इसको समझते हैं कि जब हम अपने पूरे जीवन भर भगवान का अभ्यास करेंगे, क्योंकि अंतिम समय सबका बहुत ही
मतलब बहुत ही ज्यादा बुरा होता है ना, किसी को नहीं मालूम कि कैसे होगा। हो सकता है बेहोशी हो जाए, हो सकता है कुछ बीमारियां घेर लेती हैं, तो बीमारियां में हम उस कैसी स्थिति में है, हम उस समय जागृत में है कि बेहोशी में है, या फिर हमसे बोला जा रहा है नहीं बोला जा रहा है, आंखें हमारी खुल रही है नहीं खुल रही है, हाथ पैर हमारे हिल रहे हैं नहीं हिल रहे, तो हमें किसी को नहीं पता। और सबसे अच्छी बात है कि जो हम एग्जाम देने जाते हैं उसका तो हमें डेट पता होती है ना, समय पता होता है कि किस समय हम एग्जाम देना है, तो हम पढ़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हमें पता ही नहीं है कि हमारा फाइनल एग्जाम है ना, मृत्यु हमारा क्या जीवन का फाइनल एग्जाम है। तो मृत्यु के समय ही अगर हमने मृत्यु अपनी सुधार ली, अंत सुधार लिया, तो फिर अगला जन्म हमें मिलेगा ही नहीं, हम भगवत धाम जा सकते हैं, या फिर हम अच्छे किसी ऐसे व्यक्ति के घर में पैदा हो सकते हैं जहाँ पे हमें बचपन से भक्ति मिले, है ना। तो फाइनल में अगर फाइनल है हमारा एग्जाम है ये हमारी मृत्यु, तो हम उसको कैसे उस फाइनल एग्जाम से निकल सकते हैं। तो यदि हम हमेशा शुरू से ही भक्ति करेंगे तभी हमें अपने भगवान अंत समय में याद रहेंगे, नहीं तो हम चाहे जितना प्रयास कर ले हमें भगवान याद नहीं रहने वाले हैं। क्योंकि जिसका हम अपने जीवन में सबसे ज्यादा अभ्यास करते हैं, जिसका सबसे ज्यादा हम ध्यान करते हैं, जिन भी चीजों को हम सबसे ज्यादा अपने व्यवहार में रखते हैं, वही चीजें अंत में याद आती है ना, वहाँ फ्लैशबैक चलने लगता है कि हमने पूरे जीवन में क्या किया, ऐसा किया वैसा किया। तो इस प्रकार से हमें वो सब चलता है, तो हम जिसका अभ्यास करेंगे वही हमारे दिमाग में चलेगा। तो हमें किसका, भगवान का अभ्यास करना है, जीवन भर करना है। मान लीजिए कि एक जैसे बुढ़ापे में ना, कई लोग कहते हैं कि भक्ति अभी, हमें अभी क्या भक्ति करना, अभी भक्ति का समय नहीं आया, भक्ति तो बुढ़ापे में करेंगे। लेकिन सोचिए, जब बुढ़ापे में आप जाएंगे उस समय आपकी कैसी स्थिति रहेगी, आपको नहीं पता। आप भक्ति कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जीव आपकी है जो नाम ले पाएगी कि नहीं ले पाएगी, हमें कुछ नहीं मालूम। हमारा कैसा समय होगा आने वाला, भविष्य किसी को नहीं पता, है ना। और मतलब बुढ़ापा या कौन से रोग से हम ग्रसित होंगे हमें कुछ नहीं पता, और हम कह रहे हैं कि बुढ़ापे में भक्ति करेंगे। तब भगवान, हमारे पैर भी, हाथ पैर भी पता नहीं भगवान के जो धाम जाने के लिए जो तीर्थ यात्रा वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हम भजन गा पाएंगे, जब कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें बचपन से ही भक्ति करना चाहिए। क्योंकि हम अगर देखा जाए तो जैसे फूल है, जब हम भगवान के पास लेके जाते हैं तो कैसे ले जाते हैं, एकदम ताजा फूल, है ना। तो सोचिए ताजा फूल चढ़ाते हैं तो कितना अच्छा, बासी फूल तो नहीं ले जाते ना हम भगवान के धाम में चढ़ाने के लिए, भगवान के मंदिर में। तो हम अपने शरीर को जब हम बासी हो जाएगा तो हम अगर चढ़ाएंगे, मतलब बुढ़ापे में जब उसका कोई कुछ उपयोग मतलब कर ही नहीं पा रहे अपने शरीर से कुछ भी, जब हम फिर भगवान को कैसे अपने आप को भगवान के चरणों में रख सकते, क्योंकि अब तो हमसे कुछ बन ही नहीं रहा है। इसलिए हमें, जब हम बचपन में हमारा जब एकदम फूल बस हो, है ना, ताजा हो, मतलब हम जब भक्त छोटे बच्चे तब से भक्ति करेंगे तो हम जीवन भर भक्ति कर पाएंगे। और वैसे भी हम देखते हैं ना कि बचपन में जो चीज हमारे अंदर डाल दी जाती है ना, जो नियमों के, संस्कारों के माध्यम से, नियमों के माध्यम से, वो हम मतलब बिना कोई बंधन के कर लेते, वो हमारा स्वभाव बन जाती है, आदतें। अब कुछ आदतें होती जो हमारी बचपन में गलत पड़ जाती है, मान लीजिए सुबह से देर उठने की आदतें, है ना, और भी बहुत सारी आदतें हो सकती है। तो अगर हम वो, फिर हम चाहे बाद में कितना भी प्रयास करें, उसको हमें बहुत ही मेहनत करनी होती है उस आदत को सुधारने के लिए। लेकिन अगर बचपन से ही हमारी अच्छी आदतें डाल दी जाती हैं तो हमें, देखिए, स्वतः ही हम जिंदगी भर उसको अपनाते चले जाते हैं, हमें कोई भी उस आदत को मतलब करने में दिक्कत नहीं होती है ना, परेशानी नहीं होती है। लेकिन अगर कोई हमको अचानक, हमने बहुत सारा जीवन जी लिया और वो काम, फिर कुछ नया काम अब बोले कि अब आपको ऐसे करना है, तो जब हम सोचिए अब बहुत सारा जीवन हमारा निकल गया, उसके बाद जब हमें बुढ़ापे में बोला जाए कि अब भक्ति करो, भगवान का नाम लो, तो हमारे लिए कितना मुश्किल होगा, हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे हम भागवतम में भी देखते हैं कि जो प्रहलाद महाराज जी असुरों के बच्चों को जब शिक्षा देते हैं तो वो भी कहते हैं कि हमें भक्ति बचपन से ही करना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज जी तो 5 साल के, जब वो बात अभी से समझ गए हैं, और हम लोग को अभी तक समझ में नहीं आ रही कि हमें भक्ति बचपन से करना है। और जैसे एग्जाम्पल समझे, कोई मेहमान आए उसको हम अगर बासी खाना दें तो
कैसा लगेगा, उसको अच्छा लगेगा, है ना? नहीं लगेगा। तो हम हमेशा क्या करते हैं, फ्रेश खाना देते हैं। हम खुद भी फ्रेश खाते हैं, है ना, ताजा खाना खाते हैं। तो इसलिए हमेशा जब हम बच्चे हों या तब ज्यादा अच्छा रहता है। और हम अपने जीवन में जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, जितना ज्यादा प्रयास करेंगे भगवान का नाम लेने में, जप में, उतना ही आसान होगा अंत में भगवान का नाम लेने में। तो जैसे ही हम अंत में अगर भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान के स्वभाव को प्राप्त करते हैं, ये भगवान हमें गारंटी दे रहे हैं। अब इसी के लिए एक बार महाभारत में ये कथा आई है कि जब युधिष्ठिर महाराज और उनके भाई लोग वन में, जब उन वन का जब बिताते, वन का उनका समय होता है, वनवास का समय, तो जब वो एक बार उन सब भाइयों को प्यास लगती है तो सब जाते हैं नदी में पानी पीते। तो वहां पीने के लिए जाते हैं तो वहां एक यक्ष देव रहते हैं, वो प्रश्न करते हैं तो वो उनका उत्तर नहीं दे पाते उनके भाई लोग। तो वो बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि उनका कहना रहता है जो भी मेरे एक प्रश्न है मेरे पास, अगर उस प्रश्न का उत्तर सही दे दिए तो फिर पानी पीने मिलेगा। तो वो इस चीज को सुनते नहीं है और वो पानी पी लेते, तो वो बेहोश हो जाते हैं। फिर युधिष्ठिर महाराज आते हैं, उनको ढूंढते ढूंढते तो देखते हैं सारे भाई तो मेरे बेहोश पड़े हैं। तो वो फिर पानी लेने जाते हैं। तो फिर यक्ष देवता उनसे पूछते हैं कि मेरे प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा पहले, तभी पानी मिलेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, प्रश्न करो। तो फिर उन्होंने प्रश्न किया कि संसार में सबसे आश्चर्य की चीज क्या है। तो अब युधिष्ठिर महाराज तो क्या धर्मात्मा थे, धर्म को उन्होंने हमेशा धर्म को ही लेके उन्होंने कार्य किया। तो उन्होंने इस प्रकार फिर उन्होंने उत्तर दिया, अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति शेष स्थावरमिच्छति किमाश्चर्यमतः परम्। सैकड़ों और हजारों जीव हर पल मर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाला खुद को मृत्यु हुई समझता है और मृत्यु के समय तैयार नहीं होता। ये इस दुनिया का आश्चर्यजनक चीज है। तो जब यक्ष ने पूछा कि सबसे दुनिया में आश्चर्यजनक क्या है, तो युधिष्ठिर महाराज ने बहुत ही अच्छे से उस चीज का उत्तर दिया कि जो सैकड़ों लोग हैं वो हर पल क्या मृत्यु के पास जा रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारे रिश्तेदार, है ना, हमारे माता पिता है, वो चले गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। बहुत सारे रिश्तेदारों को देखते हैं, आस आस पड़ोस में देखते हैं कि सब जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है हम तो कभी जाएंगे ही नहीं। हम कभी इस बारे में सोचते ही नहीं। अगर हम इस बारे में सोचने लग जाएंगे तो हम अपने आप भक्ति करने लगेंगे, क्योंकि हमें मालूम है हमें एक ना एक दिन मरना ही है, लेकिन हम इस बारे में सोचते ही नहीं है। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज ने यही बोला कि लोगों को पता है कि सब मरेंगे, सब लोग मर रहे हैं, लेकिन फिर भी मूर्खतापूर्ण वो कैसे सोचते हैं कि वो तो मृत्युहीन है। वो तो अपने आप को क्या समझते हैं कि हमारी तो मृत्यु कभी होगी नहीं। तो वो कभी भी इसलिए तैयार ही नहीं रहते और वो मृत्यु की तैयारी ही नहीं करते। जैसे भगवत गीता हम जानते हैं कि क्या, कई लोग कहते हैं भगवत गीता हाउ टू लिव सिखाती है, कैसे जीना, लेकिन यहाँ पे हम आज देख रहे हैं कि भगवान ने हमें कैसे मरना है ना, उसकी भी हमें कैसे तैयारी करना है मृत्यु के समय, उसके भी बारे में बताया। हाउ टू लीव, है ना, संसार में इससे कैसे जाना चाहिए उसके बारे में भी भगवान ने हमें यहाँ पे बताया है। तो हमें अच्छे ध्यान से इस चीज को समझना चाहिए कि हमें अपने जीवन में क्या करना है। अब एक और यहाँ पे हम कहानी देखते हैं, ये भी ये भागवतम से ली गई है। तो इसमें भी हम देखते हैं कि भगवान कैसे, भगवान मतलब मनुष्य की चेतना कैसी होती है मरते समय, तो उसको कैसा शरीर प्राप्त होता है। तो यहाँ भरत महाराज की कहानी है जो हमने एक बार और ली थी, तो उसको और हम आगे जानते हैं कि जैसे भरत महाराज जी बहुत ही प्रतापी राजा थे, बहुत ही विद्वान थे, बहुत ही बड़े भक्त थे और बहुत ही ऐश्वर्य से उनकी मतलब राजा थे, ऐश्वर्य युक्त राजा थे, बहुत ही अच्छी वो अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन वो भक्त थे। तो उनको भक्ति करते करते ऐसा लगा कि मुझे ये सब छोड़ के भगवान प्राप्त
भगवत प्राप्ति के लिए जाना चाहिए, क्योंकि जब तक वो यहाँ पे है अपने ऐश्वर्य को भोग रहे हैं तब तक उन्हें भगवान प्राप्त नहीं होंगे। तो वो जंगल में जाके तपस्या करने के लिए निकल जाते हैं, पूरे अपने परिवार को छोड़ के। जबकि पूरे सब बच्चों वगैरह में जरा भी उन्होंने उस समय मोह उनमें नहीं आया, और वो तुरंत छोड़ के भगवान को प्राप्त करने के लिए जंगल में आ गए। और वहां नदी के किनारे वहां रहने लगे। लेकिन वहां पे जब एक बार नदी पूजा के लिए, तो फिर उस समय वहां पे उन्होंने देखा कि एक हिरनी जो गर्भवती थी वहां से जा रही थी, लेकिन उसको वैसे ही शेर की आवाज आती है और वो वहां से नदी पार करने के लिए दौड़ लगाती है। तो उसका जो बच्चा प्रसव होता है वो डर के मारे गिर जाता है और वो नदी में गिर जाता है, और जो हिरनी होती है वो डर के मारे मर जाती है। तो बच्चा जो होता है वो तैरता तैरता भरत महाराज जी के पास आ जाते हैं। तो बच्चे तो सभी के बहुत ही प्यारे होते हैं, और हिरण का बच्चा बहुत ही प्यारा। तो उन्होंने, और उस समय उनके मन में ये प्रश्न भी आया कि अब इसको जीवित कैसे रखा जाए, क्योंकि ये नहीं तो माँ के बिना तो मर जाएगा। तो वो उसको हिरनी को और तो वो अपनी पूजा पाठ भी, जो उनका जो यज्ञ हवन था, भगवान की सेवा थी, पूजा, वो सब उनका धीरे धीरे छूटता चला गया। ये हम देख रहे हैं ना कि वो हिरण का ही ध्यान कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, लेकिन हवन में कुछ ध्यान नहीं दे रहे, वो हिरण में ही ध्यान दे रहे। तो इस प्रकार वो हिरण में उन्हें आसक्ति हो गई। तो अब हिरण का स्वभाव, वो धीरे धीरे बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, तो उसका स्वभाव कुटिया में रहने के लिए तो नहीं जन्म लेते ना। सब हिरण जो है जानवर है, जंगल में उनका जीवन है, तो वो जंगल ही चले जाते हैं। तो वो अपने साथियों के साथ जंगल में चला गया। अब हिरन से इतनी आसक्ति हो गई थी कि दिन भर उसी का चिंतन करते थे। तो वो उसको ढूंढने के लिए निकले। तो काफी रात थी, जब हिरन रात को वापस नहीं आया तो ढूंढने निकले, और ढूंढते ढूंढते अंधेरे में क्या एक पहाड़ी से गिर गए नीचे। और जब गिर गए तो वो काफी गंभीर स्थिति में थे, लेकिन फिर भी वो किसका चिंतन कर रहे थे? हिरन का चिंतन कर रहे थे। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं ना पिक्चर में, उनके मन में हिरन चल रहा था। तो उनके जैसे ही प्राण निकले, फिर उनको क्या मिला? अगला जन्म हिरन का मिला। तो यहाँ भगवान ने बोला था ना, अंत काले चमावे। तो जैसा अंत समय में हमारा भगवान के प्रति स्मरण होता है, वैसी हमें चेतना आगे, शरीर जैसी चेतना होती वैसी हमें आगे शरीर मिलता है। तो इस श्लोक से और हम जानते हैं और स्पष्ट हो जाएगा। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय तदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भगवान ने कह दिए कि जैसे जब शरीर से जब प्राण निकलने लगते हैं, तो उस समय हमारी चेतना में जो हमारी बुद्धि में चलता रहता है, जो हमें याद रहता है, वैसे ही हमें शरीर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भरत महाराज जी को क्या था? हिरण का चिंतन था। तो फिर उनका अगला जन्म क्या हुआ? उनको हिरण का शरीर मिला। लेकिन उन्होंने बहुत भक्ति करी थी, और भक्ति के कारण जब वो हिरण शरीर में आए तो उन्हें लगा कि अरे मुझसे ये भूल हो गई है, क्योंकि वो तो सब कुछ जानते थे कि हमें अंतिम समय भगवान का स्मरण करना है। तो उनको लगा कि ये मुझसे भूल हो गई है, और अब मुझे हिरण का शरीर मिल गया, तो अब इससे मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी? तो उन्होंने उस वही हिरण, फिर भगवान को याद करते रहे, और फिर थोड़े दिनों बाद उन्होंने हिरण का शरीर त्याग दिया, और फिर उनको उनको मनुष्य का जीवन मिला, मनुष्य का शरीर मिला। अब यहाँ पे सोचो, पशु हैं तो भगवान का स्मरण करके भगवान धाम नहीं गए ना, क्योंकि जो मनुष्य योनि होती है, केवल उस वही एक चांस होता है जिसमें हमें भगवत प्राप्ति होती है ना। जैसे भगवान कह रहे हैं अंतिम समय में जो स्मरण करता है तो मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। लेकिन जब हिरण की मतलब योनि में थे भरत महाराज, तो उनने तो भगवान का स्मरण करते करते अपना देह को त्याग किया, तो वो भगवत धाम नहीं गए। क्योंकि हमने ये पढ़ा है ना कि जो पशु योनि होती है, जो अन्य योनियां होती है, वो क्या होती है? भोग योनि होती है। उसमें मनुष्य कभी मतलब उसमें शरीर छोड़ने पे हमें भगवत धाम, हम भगवान का ध्यान करेंगे तो हमें मनुष्य योनि मिलेगी। लेकिन हम केवल मनुष्य योनि में ही जब अंतिम समय में हम भगवान को ध्यान करेंगे तो हम भगवत धाम जाएंगे। तो यहाँ पे ये स्पष्ट रूप से हमें ये भी पता चल रहा है। और फिर जब भरत महाराज जी उन्होंने
जड़ भरत के रूप में तीसरा जन्म लिया। तो इस प्रकार यहाँ पे भगवान जी ने इन श्लोकों को समझाने के लिए, मतलब हमें भागवतम में इतनी सुंदर भरत महाराज के 3 जन्मों की बात बताई गई है, कि इससे हमें पता चलता है कि अंतिम समय में जो जिस भाव में रहता है उसको उसी योनि में शरीर प्राप्त होता है। जैसी उसकी में चेतना होती है, अंतिम समय में वो वैसा ही शरीर को प्राप्त करता है। आगे आगे क्या बताया भगवान ने, इसको जानते हैं। अतः हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। अपने कामों, अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो यहाँ अर्जुन को कह रहे भगवान कि अब तुम मेरा स्मरण करो, मेरा चिंतन करो, लेकिन तुम युद्ध करो। है ना, भगवान ने कभी भी अपने कर्तव्य से किसी को हटने के लिए नहीं बोला। नहीं बोला कि तुम सन्यास लो, अपने कर्तव्य को छोड़ के साधु सन्यासी बन जाओ, जैसे हमने और भी अध्याय में जाना था। तो भगवान ने स्पष्ट कहा है। जैसे अब यहाँ पे भरत महाराज हम देख रहे थे, तो भरत महाराज जी क्या वन में गए, लेकिन उनके हृदय शुद्ध नहीं हुआ था। इसलिए हमें संन्यास तब लेना चाहिए किसी व्यक्ति को जब उसका हृदय शुद्ध हो जाए, केवल वो भगवान का स्मरण कर सके। नहीं तो वन में जाके भी भटकने के, पूरी तरह से पतन होने के चांसेस आत्मा का मनुष्यों के बने रहते हैं। इसलिए भगवान हमेशा कहते हैं कि हमें, चाहे हम गृहस्थ हो चाहे हम सन्यासी हो, लेकिन हमारे मन में भगवान का स्मरण होना चाहिए, भगवान का हमें चिंतन होना चाहिए, तभी हम भगवत धाम को जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप कह रहे भगवान अर्जुन को कि तुम अपना कर्तव्य पूरा करो, युद्ध करो, और लेकिन तुम क्या मेरा स्मरण करते हुए, क्योंकि स्मरण करते हुए करेंगे तो क्या होगा, भगवान उस अर्जुन को पाप नहीं लगेगा। क्योंकि उनका एक प्रश्न और था ना कि ये पाप हो जाएगा मेरे हाथों से, अगर मैंने युद्ध करूंगा तो ये पाप होगा। तो ये भगवान, जब हम कोई भी कार्य, मतलब हमें गलत कार्य नहीं करना है, वो उनका धर्म था, अर्जुन का क्षत्रिय धर्म था, इसलिए भगवान उनको यहाँ युद्ध लड़ने के लिए कह रहे हैं। अगर हम सोचे कि हम भी यही करें, किसी को मारे, किसी जीवात्मा को मारे, युद्ध करें, नहीं, हमारा युद्ध क्या है, हमारा जो जिस क्षेत्र में है, जैसे विद्यार्थी है उसका युद्ध पढ़ाई है ना, गृहस्थी वाले हैं जो गृहस्थ है वो अपने परिवार के लिए जो कार्य करते हैं वो युद्ध है। तो मतलब कुछ भी कार्य करे, अपने कर्तव्य, मतलब उसका धर्म, स्वधर्म क्या है ना, उसको युद्ध बोला। अर्जुन का स्वधर्म था युद्ध करना। अब मनुष्य जो हम लोग का, हम जिस भी कैटेगरी में है, जिस भी वर्ण में आते, जिस भी अपने आश्रम में आते, तो मनुष्य के लिए बोला भगवान ने कि आप जो जिस वर्ण में और आश्रम में, वो अपने ही आश्रम के अनुसार ही, अपने वर्ण के अनुसार ही कर्तव्य को पालन करे, उसका जो दायित्व है वो करे, वो इसके लिए युद्ध है। तो इसलिए भगवान का स्मरण करते हुए हमें अपने कर्तव्य को पूरा करना है। और क्या बोला है कि सारे कर्तव्य को करने के बाद उसमें हमें आसक्ति नहीं रखना है कि इससे हमें फल की इच्छा, उससे हमें भगवान को समर्पित करके हमें निष्काम भक्ति करनी है। मतलब उसमें हमें इच्छा नहीं रखनी है अपनी। अगर हम भगवान को के याद कर रहे हैं और उसमें हर काम में सोच रहे हैं हम कर रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमें निष्काम भक्ति करनी है। तो मन और बुद्धि को भगवान में स्थित करके अगर हम कोई भी कार्य करेंगे और भगवान को समर्पित कर देंगे वो कार्य, तो वो भगवान ने कहा वो ऐसे व्यक्ति मुझे निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करते हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता वह मुझको अवश्य ही प्राप्त करता है। तो भैया भगवान ने बता दिया कि जो मेरा स्मरण करता है, मेरे में मन लगाता है और अविचलित भाव से, क्योंकि हमारी जो संसार है, हमारी जो इंद्रियां हैं, वो क्या करती, हमें संसार में लगा के रखती हैं, है ना। वो हमेशा हमें, इंद्रियां, अपनी जो इंद्रिय विषय होते हैं वो हमारे इंद्रियों को खींचते रहते हैं और हम उसको आकर्षित होते हैं। तो मूल मनुष्य का जो जीवन है हम नष्ट कर देते हैं। तो इसलिए बोले कि अविचलित भाव से, ये जो विचलन है ये तो होता रहेगा, संसार में आ रहेगा, लेकिन और जो तुमको अविचलित भाव से, हम लोग को भी जो भी है अपने भाव को क्या भगवान में रखना। और छोटे जो छोटे विचलन आते जीवन में, कभी सुख आ जाते तो हम उसी में करने में लगाते, भगवान को भूल जाते, दुख आते हैं तो इतने दुखी होते हैं तो भी भगवान से मन हट जाता है। तो इस प्रकार जो भी हमारे जीवन में आता है, तो ये जो कंडीशन
उसने हमें चुना है। तो अविचलित भाव से हमें भगवान को ही हरदम ध्यान करना है और हम भगवान को तभी प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक और कहानी आती है, ये भी भागवतम से है। तो इसमें अजामिल की कहानी हम देखते हैं कि कैसे वो संसार की चीजों में भटक गया था, जो भगवान यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं ना, अविचलित भाव से। तो एक भक्त भी कैसे कभी कभी क्या होता है कि वो भी संसार, क्योंकि माया बहुत, देखा था ना, शक्ति वाली, दैवी है गुणमयी मम माया दुरत्तया। तो जो भगवान की माया है वो बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही ताकतवर है। तो वो किसी को भी, भक्त को भी होती, कभी कभी जकड़ लेती। इसलिए हम, भगवान ने बोला था अभी श्लोक में, अविचलित भाव से, कि हमें माया के जो हमें कितना भी विचलित करे, भाव को भगवान में, यहाँ हम इस कहानी से ये देखे कि जैसे अजामिल था, वो बहुत ही भगवान का भक्त था और वो भगवान की दिन भर भक्ति में रहता था, और वो ब्राह्मण था ना, और भगवान की भक्ति में लगा रहता था। लेकिन एक बार जब वो भगवान के हवन के लिए लकड़ियां लेने जाता है, तो जब वहां पे वो ऐसा कुछ देख लेता है, तो उसका मन क्या होता है, विचलित हो जाता है। वो एक वहां पे किसी को आलिंगन करते देख लेता है। तो जैसे ही देखता है तो उसके ध्यान दिमाग में वही चलता रहता है। तो अब हमने क्या जाना था दूसरे अध्याय में, ध्याय, तो मतलब अगर हम गलत देखें तो उसका, ठीक है, हमारे सामने भी होता है कि अब स्थिति कभी गलत भी आ जाती है, लेकिन हमें उसका ध्यान नहीं करना है, क्योंकि अगर हम जब उसको बार बार सोचते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो हम उसी में फंस जाते हैं ना। ध्याय तो विषयान पुरुषा संगस्ते सुजायते। तो जैसे ही हम जिस चीज का ज्यादा ध्यान करते हैं, उसमें क्या होती है, हमारी आसक्ति हो जाती है ना, हमें उस चीज को प्राप्त करने की इच्छा हमारी प्रबल हो जाती है। तो ऐसे ही जब वो घर आता है, लेकिन वो जो देखा रहता है उसी का चिंतन करते रहता है, और वो जो मतलब जो वैश्या रहती है उसमें उसको वो मोहित हो जाता है और बार बार उसी का चिंतन करता है। तो वो ध्यान करता रहता है। तो फिर जाता है वो उस वैश्या के सामने जाके उससे प्रस्ताव रखता है। तो वो भी तैयार हो जाती है और ये शादी कर लेता और घर से सबसे लड़ लेता, जबकि ये पहले से ही शादीशुदा रहता है। तो ये अपने सब बीवी बच्चे माता पिता सब इसको छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि कोई भी इस चीज को पसंद नहीं करता। तो वो उसके साथ रहने लगता और उसके ऐसे करके कई बच्चे हो जाते हैं। तो जब सबसे छोटा जो बच्चा होता है उसका नाम वो नारायण रखता है। तो उसको छोटे बच्चे से सभी को बहुत आसक्ति होती, तो इसको भी बहुत ही ज्यादा आसक्ति थी। तो जैसे उसके पूरा जीवन फिर नारायण नारायण करते उसका जीवन बीत जाता है। फिर जब उसका अंतिम समय पे आता है तो देखता है कि यमदूत आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे, जब पहले भक्त था उसके बाद जो भी इसने कार्य किए थे वो सब इंद्रिय तृप्ति के कार्य किए थे। उसने भगवान की सेवा छोड़ के अपनी इंद्रिय तृप्ति और सब गलत कार्य करे थे। तो इस प्रकार उसको यमदूत लेने आते हैं। तो वो बहुत ही भयानक होते हैं, काले काले होते हैं, लंबे लंबे बाल होते हैं, दांत लंबे लंबे। तो भागवतम में इसका पूरा बहुत विस्तार से वर्णन किया, आप लोग भी पढ़ सकते हैं भागवतम में। तो ऐसे करके हाथ में भी हथियार लिए रहते हैं। तो जैसे ही वो देखता है यमदूतों को तो वो डर जाता है, और जब वो डर जाता है तो उसके मुंह से नारायण निकलता है। वो अपने बेटे को आवाज लगाता है डर के मारे, क्योंकि दिन भर वो नारायण नारायण करता है, तो नारायण निकलता है। तो जैसे ही नारायण बोलता है तो यमदूत आ जाते हैं, भगवान के दूत आ जाते हैं फिर उसको लेने के लिए। तो फिर यमदूत, और उनमें थोड़ा यमदूत कहते हैं कि इसने तो कोई अच्छा कार्य किया ही नहीं है, तो ये तो यमलोक ही जाएगा। तो कहते हैं कि नहीं, अंतिम समय इसने नारायण लिया है। तो फिर ऐसे करके दोनों में थोड़ा सा मतभेद होता है। फिर भगवान की तरफ से ये रहता है कि नहीं, हम वो अंतिम समय उसने नारायण बोला है, जबकि उसने अपने बेटे को बुलाया ना, शुद्ध नाम नहीं लिया। मतलब भगवान का ही नाम है, लेकिन वो शुद्ध नहीं, भगवान को याद करके नहीं लिया उसने, तो अशुद्ध नाम लिया भगवान का। तो इस प्रकार, लेकिन भगवान इतने अपने, मतलब भगवान के नाम में, हम कहते हैं ना कि भगवान के नाम में ही सारे गुण है। तो भगवान के नाम किस तरह कार्य करता है, तो भगवान क्या करते हैं, जब उसने नारायण बोल के अंतिम सांस ली, तो भगवान उसको एक मौका देते हैं कि ठीक है, तुमने शुद्ध नाम नहीं लिया, इसलिए उसको मनुष्य योनि में भेजते हैं और उसको भक्ति करने के लिए समय देते हैं। और वो उसको भी गलती का एहसास रहता है कि ये मैंने गलती करी है अपने जीवन में। तो वो पूरे जीवन अपना हरिद्वार में रह के वो बहुत भक्ति करता है, पूरा जीवन वो भक्ति करता है। तो फिर जब
उस समय जब उसके प्राण निकलते तो भगवान अपना विमान लेकर आते हैं और उसको अपने विमान में लेके जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान मतलब अपने भक्तों पे कितनी कृपा करते हैं। जिसने पाप किया मतलब भक्ति कर रहा था लेकिन पाप किया तो भी भगवान उसको एक मौका देते हैं। तो हमें तो ये भी नहीं मालूम कि हमें मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम लोग को अभी से जब भी हमें पता चला है तभी हमें वो अपनी भक्ति में लग जाना चाहिए। क्यों लग जाना चाहिए? कि हमारी जब अंतिम सांस आएगी तो अंतिम समय हमें शुद्ध नाम हमारे मुंह से निकलना चाहिए। बस एक ही नाम चाहिए, लेकिन वो शुद्ध नाम चाहिए भगवान का। अगर हमारे अंत में हमने ये कर लिया तो फिर हमारा भगवान हमें खुद लेने आएंगे। अब हम आगे जाते हैं, ये आगे का श्लोक पढ़ते हैं। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वत्र पुरातन निरंतर नियंता लघुत्तम से भी लघुत्तम प्रत्येक के पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। ये सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे है, दिव्य रूप है। तो भगवान का हमें ध्यान कैसे करना है इसके लिए भगवान बता रहे हैं कि हमें कैसे कर सकते हैं। तो मनुष्य कैसे भी भगवान का ध्यान कर सकता है, क्योंकि भगवान तो बहुत छोटे से छोटे लघुत्तम से लघुत्तम में भी भगवान है। भगवान सबका पालन करने वाले, सब भगवान सब चीज को कंट्रोल करने वाले हैं। तो भगवान क्या है, इस सृष्टि को बनाते भी हैं, फिर उसका पालन भी करते हैं और फिर संहार भी करते हैं। तो भगवान सब कुछ है और हमारे भौतिक बुद्धि से परे भी है, क्योंकि भगवान क्या है, दिव्य है, अचिंत है और नित्य पुरुष के रूप में, क्योंकि सब कुछ करने वाले भगवान ही है। अब यहाँ पे भगवान को क्या है, सूर्य की भांति तेजवान है। तो सूर्य, और वैसे तो भगवान की देखा जाए तो भगवान का तेज तो बहुत है सूर्य से, लेकिन हम लोग सूर्य से इसलिए तुलना करते हैं क्योंकि हमारे लिए जो सबसे तेजवान है वो सूर्य है। इसलिए यहाँ ज्यादातर भगवान की तुलना मतलब सूर्य की तुलना भगवान से की जाती है। कि भगवान और सूर्य को हम जब भगवान को समझना होता है तो हम सूर्य के उदाहरण से समझते हैं, जबकि सूर्य तो भगवान का ही एक छोटा मतलब भगवान का तेज तो बहुत है, सूर्य में तो बहुत कम तेज है, लेकिन हमारे लिए सबसे तेजवान है। इसलिए यहाँ बोला है ये सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे है। क्योंकि भगवान जो प्रकृति के तीनों गुण है उसके अंदर नहीं आते, निर्गुण है भगवान, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान में कोई गुण नहीं है, इसका मतलब है कि भगवान तीनों गुणों के ऊपर है। तीनों गुणों को कभी भी बांध नहीं सकते, है ना। भगवान के नियंत्रण में है तीनों गुण, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। इस प्रकार भगवान कह रहे कि मेरा चिंतन कर सकते हो, और देवता भी भगवान का चिंतन करते हैं। तो फिर हम तो मनुष्य, जैसे ब्रह्मा जी भी स्तुति करते हैं भगवान की, शंकर जी को भी राम राम जपते हैं, तो वो सभी भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं और भगवान के नाम का जाप करते हैं। अब भगवान किसी को लग सकता है ना कि हम अगर अपनी जिंदगी भर भक्ति करें और हमें भगवान अंत में नहीं याद आए तो हमारा क्या होगा ना। अब हमारे मन में ऐसे प्रश्न उठ सकते हैं, कोई भी कह सकता है कि ऐसा हम क्या करेंगे। तो उसके लिए भगवान ने बताया है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य साह तस्याहम सुलभ पार्था नित्य युक्त से योगिन। जो हमेशा मुझे बिना विचलित हुए याद करता है उसके लिए भक्ति सेवा में निरंतर लगे रहने के कारण हे प्रथा पुत्र मुझे प्राप्त करना आसान है। तो जो भक्ति करता है, भगवान का स्मरण करता है, भगवान का चिंतन करता है और विचलित नहीं होता है वो किसी भी भौतिक भौतिक प्रलोभन से, है ना, विचलित नहीं होता, उसके लिए भगवान को प्राप्त करना बहुत ही आसान है। तो यहाँ भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। आगे भगवान क्या बोलते हैं देखते, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो हम देखते हैं कि भगवान ने क्या बोला है, इस संसार को दुखालय बोला है। दुखालय अशाश्वतम, ये शाश्वत भी नहीं है, नित्य भी नहीं है, क्योंकि भौतिक संसार में सब कुछ धीरे धीरे बदलता रहता है। हमने देखा था ना, जैसे हम बचपन में रहता वैसे शरीर हमारा जब हम यूथ रहते हैं ना, यंगस्टर नहीं रहता, उसमें नहीं रहता, और फिर जब हमारी और आयु बढ़ती है तो उस समय भी हमारा शरीर मारा था जोर से बोला ना मुझे से।
हरे कृष्णा। प्रभु जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। जलेंद्र प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे माता कृष्णा। जी। हाँ जी माता माता जी, जी, मैंने आप जी वो बोल रहे हैं माता जी, आप कि देख वॉइस। लीजिएगा, थोड़ा हाँ सा अगर आवाज हो तो म्यूट कर दीजिएगा। मैंने आपको होस्ट बना दिया। जी माता जी। माता जी वो वॉइस कह रहे हैं कि डिवोटीज ना थोड़ी कम आ रही है, जैसे वॉइस कि नहीं चैट आ रही बॉक्स में माता जी, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है माता जी। वो चैट बॉक्स में आ रखा है श्वेता माता जी का ना कि वॉइस थोड़ी कम है, तो अच्छा इसीलिए माता माता जी, जी। माता जी थोड़ा आज मेरे नेट में भी प्रॉब्लम है, इसीलिए थोड़ा सा। नहीं माता जी, अब तो सही है माता जी, बिल्कुल। ठीक है हरे माता जी, कृष्ण। धन्यवाद। हरे तो कृष्ण। भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे? भगवान खुद ही कह रहे दुखालय। जैसे हम लोग देखते हैं हिमालय, तो हिमालय में क्या मिलता है ना, बर्फ मिलती है, विद्यालय में विद्या मिलती है। तो यहाँ भगवान खुद ही कह रहे हैं दुखालय। तो जो बनाने वाला होता है, और जब वो ही बोल रहा है ना, तो वो उसको तो अच्छे से पता है कि ये क्या है। जैसे हम लोग जानते हैं मोबाइल के बारे में बहुत सारे फीचर्स हम नहीं जानते, लेकिन जो मोबाइल बनाता वो उसको अच्छे से जानता, पूरी तरह से जानता, और उसने वो फीचर क्यों बनाया है ना, उसको वो भी पता होता है। तो इसलिए यहाँ पे भगवान खुद अपने मुंह से कहते हैं दुखालय अशाश्वतम, कि ये संसार दुखालय है, ये दुखों से भरा हुआ है। यहाँ पे क्या दुखालय मतलब, यहाँ पे केवल दुख ही मिलते हैं, और अशाश्वतम मतलब ये शाश्वत नहीं है, ये नष्ट होने वाला है, परिवर्तित होने वाला है। हर समय पे थोड़े थोड़े टाइम पे ये बदल जाता है, तो ये शाश्वत नहीं है। तो इस प्रकार भगवान खुद ही बता रहे हैं, तो हमें इस चीज को समझना चाहिए। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है, केवल दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते। तो भगवान उनके लिए कह रहे हैं कि ये जो दुखालय, अगर दुख में नहीं जीना चाहते हैं, दुख में, क्योंकि हर मनुष्य हम देखेंगे आज सभी दुख में, कुछ ना कुछ दुख से सभी लोग दुखी हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे कि अगर दुख में नहीं रहना चाहते हैं तो मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयास करो, मुझे भक्ति करो, और मुझे मेरे स्वभाव को प्राप्त करो, और जो मेरे धाम को आ जाएगा वो कभी भी लौट के उस जगत में, इस भौतिक जगत में वापस नहीं जाएगा, क्योंकि उसको परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो भगवान ने हमें यहाँ पे हर चीज स्पष्ट रूप से बताई है, बस हमें ही अब भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है। इसीलिए इस अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। भगवान ने हर चीज हमें बता दी कि भगवान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं, इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न तक सारे लोग दुखों के घर है, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो अभी हम सोच सकते हैं कि हम तो पुण्य कर रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। तो भगवान ने ये भी कह दिया है कि चाहे हम स्वर्ग जाएं, चाहे हम जपा लोग जाएं, तपा लोग जाए, जना लोग जाए, और चाहे हम ब्रह्म लोग ही क्यों ना चले जाए अच्छे काम करके, लेकिन उसका भी, ब्रह्मा जी की भी हमने आयु देखी थी, आयु देखी थी मतलब वो भी, उनकी भी मृत्यु होती है, लेकिन उनका समय बहुत लंबा है। लेकिन एक समय के बाद तो सबकी आयु, उनकी भी आयु खत्म ही हो जाएगी ना, हमारी भी आयु कभी ना कभी तो खत्म होगी। तो ब्रह्मा जी की भी आयु खत्म हो जाएगी, तो जो ब्रह्मा के ही पद पे क्यों ना हो, या ब्रह्मा जी के लोक तक क्यों ना चला जाए। वो भी क्या होगा, वो भी सारे दुखों के घर है, और सारे लोग क्या हैं, भगवान के बनाए हुए हैं, जहाँ जन्म तथा मृत्यु का चक्कर लगा रहता है। तो सबको अगर वो भक्ति नहीं करेंगे, है ना, ब्रह्म लोग भी चले जाएंगे, तो भी क्या होगा, उनको वापस अपने पुण्य भोग के इस धरती पे आना पड़ेगा। तो भगवान ये बता रहे कि तू हे कुंती पे, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। अब जैसे अच्छे कर्म करते तो क्या जाते हैं, हम स्वर्ग जाते हैं, और स्वर्ग में वहां भी युद्ध चलता रहता है। हम पृथ्वी में रहते हैं, तो पृथ्वी में भी हमारे जो भी समस्याएं, ये हमारे लिए युद्ध है। ये युद्ध हम कर ही रहे हैं, हर समस्या से हम समाधान ढूंढ रहे हैं, हम कहीं ना कहीं दुखी हैं, तो वो हमारे लिए युद्ध है। और अगर हम नर्क पे चले गए, जो नीचे के लोग हैं, धरती से अधम योनि प्राप्त हो जाती, गलत कार्य करते भी कर्म करते, तो हम नीचे के लोक में चले जाते, तो वहां तो और ही नर्क, तो नाम ही है नर्क, मतलब वहां पे तो जीवन बहुत ही दुखदाई है। तो इस प्रकार यहाँ इस लोक में भगवान बता रहे कि सारे लोग, चाहे तुम ऊपर से नीचे तक 14 लोक होते हैं, किसी भी लोक में चले जाओ, जन्म मृत्यु से पार नहीं हो सकते, जन्म मृत्यु वहां मिलती ही रहेगी। इसलिए हमें कहाँ जाना है, भगवत धाम। अब भगवान का धाम कैसा है, वो भगवान ने अपने धाम की यहाँ पे व्याख्या की है।
जैसे हमने ज्यादातर भगवान के धाम को ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि बहुत ही कम भगवत धाम के बारे में हम पढ़ेंगे या जानेंगे। क्योंकि भगवान के जैसे हम लीलाएं जानते हैं, भगवान की हमने जन्म जहाँ मतलब भगवान आए थे लीला करने वो स्थल जानते हैं, लेकिन भगवान का धाम कैसा इसका वर्णन जल्दी से नहीं मिलेगा। तो भगवान बहुत ही शुद्ध भक्त के लिए यहाँ पे वर्णन किए अपने धाम का। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्त तमाहुः परमागतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिसे वेदांती अप्रकट और अविनाशी बताते हैं, जो परम गत्यंत है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। तो भगवान ने बहुत सुंदर परम धाम का वर्णन किया है कि वहां जो जाता है वहां से वापस नहीं आता। जैसे यहाँ पे हमारा जो भी संसार है दुखों से भरा है, लेकिन वहां पे कोई भी दुख नहीं है, वहां पे आनंद ही आनंद है, क्योंकि भगवान का धाम है। सच्चित आनंद मिलेगा वहां पे, हम शाश्वत रहेंगे, हमें ज्ञान भी मिलेगा वहां पे, हमें आनंद भी मिलेगा, क्योंकि भगवान सच्चित आनंद है। तो वहां पे जाने पे हमें सच्चित आनंद मिलेगा। और क्या है, वो अविनाशी धाम है। और कहा जाता है कि वहां पे जो भी पेड़ होते हैं वो पूरी इच्छा पूर्ति करने वाले पेड़ होते हैं। बहुत सुंदर वर्णन है इसका भगवत धाम का। और वहां की जो गाय होती है वो सुरभि गाय होती है। तो कोई एक जैसे यहाँ तो एक सीमा तक ही गाय दूध देती, वहां पे कोई सीमा नहीं है, चाहे जितना दूध प्राप्त मतलब सुरभि गाय से प्राप्त कर सकते हैं। वहां पे भगवान की असंख्य लक्ष्मियां रहती हैं, तो वहां लक्ष्मी की भी कोई कमी नहीं है। चाहे वहां भोग विला मतलब वहां पे बहुत ही ऐश्वर्य है, लेकिन सब कुछ क्या है, भगवान का है, तो वो दिव्य है। और जो भी जाता है वहां पे वो भगवान की सेवा में लगा रहता है, वो भोग विलास में नहीं लगता है। ये बहुत अच्छी बात है कि वो उसका ध्यान कभी भी विचलित नहीं होता, वो भगवान की सेवा में लगा रहता है। तो इस प्रकार भगवान ने अपने धाम का वर्णन किया है। अब जैसे भगवान जब धरा धाम में आते हैं, प्रकट होते हैं, तो वो जैसे मथुरा वृंदावन देखते तो वहां पे भी वैसी ही लीला करते हैं जैसे अपने गोलोक धाम में करते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करते भगवान। तो हम ये पिक्चर में देख रहे हैं भगवान की इतनी सुंदर सुंदर रूप देख रहे हैं। इस प्रकार यहाँ पे प्रकट होके भगवान ने जैसे गोलोक धाम में लीला करते हैं, वैसी लीला वो जब जिस धरा धाम पे जहाँ प्रकट होते हैं वहां भी वो वैसी ही लीलाएं करते हैं। अब हम ये पढ़ते हैं, ये एक्चुअली एक बहुत बड़े भक्त थे, राजा कुलशेखर। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी थी। उन्होंने क्या प्रार्थना करी थी उसको जानते, मतलब वो जब स्वस्थ थे और वो भक्त थे भगवान के, वो भगवान के भक्त थे। तो वो भगवान की, उन्हें पता था कि अंतिम समय में भगवान याद आए ना आए, तो वो जब स्वस्थ थे, जब यंग थे, जब वो भगवान से भक्ति के लिए भक्ति करते हैं और भगवान से ऐसी बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं। तो उसको हम जानते हैं, हे कृष्ण कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने दे। क्योंकि भगवान के पैर कैसे हैं, कमल के फूल है ना, भगवान के चरण कमल मतलब कमल, पंकजम है ना, पंकजम भगवान के पंकज कमल के समान उनके पैर, पद कमल है। तो पंकज के फूलों के पैरों की ओर जाने दे, जैसे कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है। जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा, पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाता है, तो मैं आपको कैसे याद रख पाऊंगा। तो उनके मन में भी यही प्रश्न आया कि अभी तो मैं स्वस्थ हूँ, तो मेरे को भगवान याद है, मेरे को भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन अगर जब मैं मृत्यु का समय आएगा मेरा, तो मेरा कफ, बात और मैं पित्त से मेरा गला जम जाएगा, तो फिर मुझे भगवान कैसे याद आएंगे। तो वो कह रहे जैसे एक राजहंस होता है ना, जो कमल के फूलों का सेवन करता है, नीचे का वो सेवन करता है, और वो जब कुरत्ते कुरत्ते करने लगता है तो वहां पे उसका दम निकल जाता है। तो मतलब वो कमल के फूलों से ही उस समय आसक्त रहता है और कमल के फूलों में ही रहता है। तो कह रहे हैं कि जो आपके जो चरण है वो कमल के फूल है, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं इसी में आसक्त रहूं, और तभी मेरे प्राण मेरे मेरे प्राण मैं अंतिम सांस लूं उसी समय, तभी मेरे प्राण निकले जब मैं आपके कमल चरणों का मैं ध्यान कर रहा हूँ। तो इतनी सुंदर प्रार्थना करिए, बहुत सुंदर है, ये भी भागवतम में मिल जाता है।
तो हमें भी कैसी ऐसी प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान, हम अभी तो भक्ति कर पा रहे हैं, तो आप, हम भक्ति करते रहेंगे और ऐसी प्रार्थना करेंगे कि भगवान आपके चरण कमलों की का स्मरण मेरी बुद्धि में हमेशा बना रहे और मैं कभी भी संसार से, मोह माया से विचलित ना हूँ। मैं अपने कर्तव्यों का पालन तो मैं अच्छे से करूँ, लेकिन मैं कभी भी उनमें लिप्त ना हो जाऊं। कर्तव्य का पालन करते हुए हमें भौतिक संसार में कभी भी लिप्त नहीं होना। बस हमें ये पता होना चाहिए कि हम इस संसार में आए हैं भगवान द्वारा और भगवान की भक्ति करने के लिए आए, क्योंकि हम मनुष्य तन में आए हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि ये जो मनुष्य तन होता है ये भगवत प्राप्ति के लिए प्राप्त हमें मिला हुआ है, और हम लोग इसको ऐसे ही भोगों में बिताए जा रहे हैं। तो हमें भक्ति करना है, तो ये लक्ष्य हमारे जीवन का होना चाहिए। इस प्रकार, और भगवान ने भक्ति के बारे में बहुत सुंदर बात बताई, इसको भी जान लेते। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वे वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वे मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भगवान ने बोली जो भक्ति मार्ग हो, क्योंकि हमें लग सकता है कि हम भक्ति की बात कर रहे हैं तो भक्ति मार्ग से भगवान प्राप्ति तो होगी, लेकिन हम और भी जैसे वेदाध्ययन भी कर रहे हैं, तपस्या भी कर रहे हैं, तो इसका लाभ क्या होगा। तो भगवान ने बोला जो भक्ति स्वीकार कर रहे हैं तो वेदाध्ययन करते तो उसका भी हमें लाभ मिल जाएगा, तपस्या कर रहे हैं तो उसका भी लाभ मिल जाएगा, दान करते हैं तो उसका भी लाभ भक्ति से मिल सकता है। और जो भी हम सकाम कर्म है, अगर हम उस फलों का त्याग कर दें, मतलब कर्म तो हम कर रहे हैं लेकिन वो फल क्या, भगवान को हम समर्पित कर दें। सॉरी, जैसे भगवान ने बोला था ना, सारे कर्मों के फलों का, हमें कर्मों से आसक्त नहीं होना, हमें कर्मों के फलों को समर्पित करना है भगवान को। तो भगवान को अगर हम सारे कर्मों के फलों को समर्पित कर देते, अगर हमने फलों को अपने स्वीकार ना करके भगवान को दिया, तो वो क्या होगा, हम फलों से हम अपने आप को दूर रख रहे हैं। तो हम उसमें मतलब कर्मों के फलों से हम विचलित नहीं हो रहे। तो इस प्रकार हम जो भी कार्य करेंगे वो हमारा भक्ति बन जाएगा, और भक्ति मार्ग हम का जो हम भगवान ने बताया कि हम वो परम धाम को प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार हम भगवान को ही प्राप्त करेंगे और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त करेंगे। ठीक है। तो अगर हम भक्ति मार्ग को स्वीकार कर सकते हैं तो हम भगवान का स्मरण, है ना, श्रवण कीर्तन स्मरण कर सकते हैं। और जो भी हम करेंगे, अगर वेदांत तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि हम ये भी भगवान के लिए कर रहे हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं, लेकिन उसके फलों को हमें भगवान को समर्पित कर देना। तो ये हमारा भक्ति मार्ग है, तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रभुपाद जी ने इस अध्याय के बारे में क्या बोला है। भगवत कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। भक्तों की संगति आवश्यक है। तो यहाँ पे हम जो भी करते, वेदा अध्ययन बताया गया, तपस्या बताया गया है, तो जो भी हम करते हैं अगर भक्तों की हमें संगति हो जाती है तो हम कभी भी ये करते हुए भगवान, मतलब हम संसार से विचलित नहीं होते। क्योंकि भक्तों की संगति से अगर हम बाय चांस गलत मार्ग चले भी गए, हमारा पतन हो गया, मतलब हो गया, मतलब होने लगा, हम गलत मार्ग में चलने लगे, तो भक्त आके हमको क्या करेंगे, वहां से हमको ले जाएंगे कि नहीं, तुम्हें यहाँ नहीं जाना है, तुम्हें भौतिक संसार में लिप्त नहीं होना, तुम्हें भक्ति करनी है। तो भक्तों के संग में हमारा पतन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं कि कृष्ण भावना व्रत में बने रहो, मतलब भगवान की भक्ति करते रहो, कृष्ण की जो स्मरण है हमेशा उसको करते रहो, और भक्तों की संगति में बने रहो। और क्या है, जड़ में पानी दो, है ना, भगवान कृष्ण क्या जड़ है, तो हम जड़ में अगर पानी देंगे तो हमें अलग अलग से पत्तियों को, तने को, फूल को पानी देने की जरूरत नहीं है। तो कृष्ण भगवान ही मूल है। तो हम अगर कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें सब कुछ उसी से प्राप्त हो जाएगा, भगवत धाम भी हमें भगवान से प्राप्त हो जाएगा भक्ति से। 7वें से लेके 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप है। तो अभी हम ये भक्ति योग पढ़ रहे हैं, कल भी हमने जाना था 7वें से 12वें ये 6 अध्याय भक्ति योग है, और ये भगवत गीता के सार है। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण पात्र है ना, ऊपर का जैसे डिब्बे का एक
ऊपर होता है ढक्कन और एक नीचे बेस होता है और बीच में बहुमूल चीज रखी होती, तो इस प्रकार ये भक्ति बहुमूल है। और ये ऊपर के छेद और नीचे के सब आवरण पात्र है। इसकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति से भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं यज्ञों दानों चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। तो अगर यज्ञ तपस्या कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हैं तो कृष्ण भावनामृत में बने रहें और अपने जो भी कर्म करते हैं भगवान को समर्पित कर दें। इतना ही करने से हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं। तो यहाँ भगवान ने प्रभुपाद जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि हमें अगर श्रद्धा नहीं भी है, लेकिन हम जब भक्तों के मुंह से सुनते हैं जो शुद्ध भक्त होते हैं तो हमारे अंदर भी धीरे धीरे भक्ति उत्पन्न हो जाती है, हमारा भी अंकुरित हो जाता है भक्ति का भी। तो हमें भक्तों से सुनना चाहिए, शुद्ध भक्तों से। और जिनको भगवत गीता गीता अगर समझनी भी है तो हमें भक्तों की वाणी समझना चाहिए। भगवत गीता तो भगवान की वाणी है, वो तो ठीक है, लेकिन उसका जो टीका करते हैं अगर वो भक्तों की टीका है, हम उससे समझते हैं भक्तों के संग में और भक्तों के संग में समझते हैं और शुद्ध भक्त के मुंह से हम समझते हैं, तभी हम भगवत गीता का सही उद्देश्य को समझ पाएंगे। नहीं तो हम भगवत गीता के उद्देश्य में हम भटक भी सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वेद तो पढ़ रहे हैं, वेद शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको क्या हो रहे मनोधर्मियों से अपने अपनी इच्छा के अनुसार इंद्रिय तृप्ति में उन वेदों के कार्यों को भी लगा रखें कि वेद में ऐसा लिखा है ना, तो हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये हमें केवल आचार्य गण ही बता सकते हैं और ना शुद्ध भक्ति बता सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा गुरु के पास जाना चाहिए और उन्हीं से भगवत गीता के जो मेन उद्देश्य है उसको समझना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने ये बोला। इस प्रकार हमारा ये 8वां अध्याय आज समाप्त हुआ और हम कल बहुत सुंदर अध्याय 9वां अध्याय आप लोग सब जरूर आइएगा, सुनिएगा। बहुत ही अच्छा अध्याय है। भगवान ने भक्तों के बारे में बताया, जैसे यहाँ पे हमने भगवत प्राप्ति के बारे में देखा, भगवान ने अपने धाम के बारे में अपनी विशेषता बताई, अपने धाम की विशेषता बताई। अब आगे हम देखेंगे भगवान के भक्तों की विशेषता। तो आज का हमारा अध्याय यहीं पूर्ण होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को प्रणाम। अगर आपको आज के अध्याय से कुछ भी प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर अध्याय था माता जी। बहुत अच्छा माता जी, मेरे तो ये अध्याय बिल्कुल फेवरेट है। मैं कितना सोचती हूँ मैं जल्दी क्लास खत्म कर दूं, लेकिन कुछ भी पूछना तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, किसी को कोई प्रश्न है तो हैंड रेस कर सकते हैं या चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं ना। हरे कृष्णा। नहीं फ्रेश माता है जी, क्या? किसी को कोई प्रश्न नहीं। कल नहीं मिलेंगे। माता जी, जी कोई हैंड माता रेस जी, नहीं कर रहा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सोनिया माता जी धन्यवाद। और धन्यवाद माता जी आपका। प्रवीण माता जी आई थी ना, प्रवीणा माता हाँ, जी। जी माता हाँ जी जी, माता जी। प्रवीणा माता जी आई थी ना आज क्लास में अभी। पता नहीं माता जी, हमें ध्यान नहीं दिया। अच्छा दीपक प्रभु ठीक जी की है माता माता जी जी। हैंड रेस, ओ हैंड रेस हुआ माता जी। जी माता जी ठीक है माता जी। एक सेकंड सॉरी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, वंदे प्रणाम। जी प्रभु जी। माता जी, जैसे कि हम 5 नियमों का पूरा हम वो पालन करते हैं, लेकिन उसमें क्या, जैसे हम तुलसी माला पहनना चाहते हैं तो क्या उसमें ये भी मानते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए? जी प्रभु जी, तो क्योंकि तुलसी की माला जब हम पहनते हैं ना तो हमारे मतलब क्या आ जाता है, गले में कंठ में पहनी है ना, तो हाँ जी, हाँ गले जी। से कुछ गलत नहीं ऊपर आना चाहिए और कुछ अंदर गलत नहीं जाना चाहिए। तो अंदर गलत नहीं जाना मतलब हमें कुछ भोज्य पदार्थ है, हमें जी जी। सात्विक भोजन ही लेना है। तो कुछ गलत अंदर जाना नहीं है गले में, कुछ बाहर नहीं आना। तो बाहर क्या आएगा, हमारे शब्द। तो हमें गलत शब्द नहीं बोलना है, किसी को हमें मतलब आहत नहीं करना है अपने शब्दों से, और जी जी। अपने मन से कर्म से हमें किसी को आहत नहीं पहुंचाना, वचन से। और
सत्य ही बोलना है। अभी हम आगे के अध्याय में, भगवत गीता के आगे के अध्याय में जानेंगे कि हमें सत्य ही बोलना है और अच्छा हमें माता जी जैसे कि हम मान लीजिए कोई सामने वाला कुछ ऐसी बात बोल रहा है और हमको वहां जवाब देना जरूरी है, तो हम अगर वो मतलब जैसे गलत शब्दों में हमसे बात करता है, तो अगर हम नहीं बोलते हैं तो फिर रहता है ना कि क्रोध अंदर बढ़ रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहे क्यों, कुछ हमारा बह नहीं है। तो प्रभु जी, जब हम किसी के अपशब्दों का जब हमारा अंदर से मन करता है और हम बोलते ही नहीं है, तो हमारा जवाब कौन देता है? भगवान देते हैं। क्योंकि हम भगवान क्रोध देते में, हैं। अगर हम क्रोध में हैं, तो हम गलत शब्दों का उपयोग कर सकते हैं ना। तो उस समय जी जी हमें भगवान का स्मरण करना है, भगवान को याद करना है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं ना, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं भगवान। अभी हम कल के अध्याय में जानेंगे, भगवान कहते हैं कि जो भक्तों की सारी आवश्यकता को मैं पूरा करता हूँ और जो भी चीज उनको चाहिए वो मैं देता हूँ। तो भगवान हमारी, अगर हमारे और भक्तों को कोई कष्ट देता है ना, वो तो भगवान अपना कष्ट कहते हैं मैं सहन कर लेता हूँ, लेकिन मेरे भक्तों को कोई कष्ट देता है तो उनका कष्ट तो भगवान कभी सहन नहीं करते। हम तो ये भागवतम में इसकी बहुत सारी स्टोरी दी हुई है, अगर हम अच्छे से जानेंगे तो भगवान ने हमेशा अपने मतलब भक्तों का जी की जी। रक्षा करी है। तो आप अगर भक्ति अच्छे से कर रहे हैं तो फिर आपको उसको जवाब देने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप जितना शांत रहेंगे, आप भगवान का स्मरण करेंगे, तो फिर भगवान ही उसको जवाब देंगे। भले उस समय नहीं मिलेगा उसको जवाब, लेकिन हाँ जी हाँ उसको जी। मिलेगा जवाब। हरे अच्छा कृष्णा माता प्रभु। जी, जैसे झूठ ये भी होता है कि जैसे हम मेरे पास में कोई पैसे हैं, अब मुझे मालूम है कि पास पैसे मतलब बहुत कम है, लेकिन उसमें भी उसको पैसे हमसे मतलब हमसे जो है वो मांग रहा है उधार, तो अब हम उसको नहीं भी देना चाहते हैं। ये भी मालूम है कि दे देंगे तो पैसे दोबारा मिलेंगे नहीं वापस। मेरे पास पैसे कम भी हैं तो झूठ भी बोलना पड़ेगा कि भाई पैसे हैं नहीं मेरे पास, हैं लेकिन देना नहीं चाहते हो। उस समय थोड़ा अपना बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कहीं ना कहीं जी आपको अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरी करना है ना। वो जो आप पे जी आश्रित है, आपका मेन कर्तव्य क्या है? उनकी पूर्ति करना। जी जी तो आप उनकी पूर्ति में लगाएंगे तो फिर एक मतलब भक्त होता है वो स्मार्ट भी होना चाहिए उसको। ये नहीं कि भक्त है तो फिर वो मतलब कोई जो मतलब हम यहाँ पे अपने आप को उनको दे दें और हम अपने परिवार को जो हम पे आश्रित है तो हम अपने कर्तव्य को भूल जाएं, क्योंकि भगवान ने कर्तव्यों के पालन के लिए भी बोला है। तो इसलिए आप अपने कर्तव्य का पालन करिए उस समय प्रभु जी। तो यहाँ पर तो माता जी हमको मतलब जो कि वो झूठ बोलना पड़ेगा ना कि पैसे नहीं है मेरे पास, क्योंकि उसको होगा बता दो कि हैं तो क्या फिर हाँ, दे तो क्यों नहीं रहे तभी हो, तो उस वो भी समय दिक्कत है। आप अपने कर्तव्य के पालन के लिए वो कार्य कर रहे हैं ना, तो वो ठीक है एक तरह से। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक माता जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, एक चैट बॉक्स में एक प्रश्न है। माता जी, भागवत भी हमें इस ग्रुप में सिखाइए जाएगी क्या? उसे कोई अन्य ग्रुप है, हमें जी सुनने की इच्छा है। वो भागवत क्लास के लिए पूछ रहे हैं माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, तो माता जी आपको बता दें, यहाँ पे बहुत सारी चल रही क्लासेस, लेकिन आप पहले भगवत गीता को समझिए माता जी। पहले हमारा जो 18 दिन का कोर्स है भगवत गीता, उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि जब तक आप भगवत गीता के उद्देश्य को नहीं समझ पाएंगे ना, तो भागवत बहुत ही विस्तार रूप से है, तो उसको समझ पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए पहले हम भगवत गीता को जानते हैं, फिर भागवतम को जानते हैं, और फिर हम चेतन चरितमृत को जानते हैं। तो ये क्रम रखा गया है समझने का, क्योंकि अगर पहली का बच्चा है, अगर उसको 10वीं की कोई पढ़ाई दे दे, 5वीं के प्रश्न दे दे, तो वो हल नहीं कर पाएगा ना, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या दे दिया है। तो इसलिए आप अभी पहले, सबसे पहले भगवत गीता को समझिए और बने रहिए हमारे साथ 18 दिन। उसके बाद आप बोलेंगे तो आपको भागवतम के ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। हरे कृष्णा। ठीक है माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत माता जी। प्रणाम। हाँ जी। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। ठीक है माता जी, कल मिलते हैं फिर 9वें हाँ अध्याय जी के माता साथ। जी। हाँ जी माता जी। माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोनिया माता जी, हरे कृष्ण। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा राखी माता जी। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री प्रभुपाद जी की जय। भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे